अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की जनरल साइंस, चैप्टर नंबर 7 हम एनर्जी पढ़ रहे थे और आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट द वर्किंग ऑफ द मीटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड द गैस मीटर दोनों का। उससे पहले हम देख लेते हैं यूनिट एनर्जी का और वर्क का। जैसे हमने पहले बात की थी कि एनर्जी की हमने डेफिनेशन की बात की थी कि एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी की एबिलिटी की वो वर्क कर सके उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। तो मतलब कि एनर्जी होगी तो ही वर्क किया जा सकता है और वर्क को हम लोग मेजर करते हैं जॉल में, तो एनर्जी को भी हम किस में मेजर करेंगे, एनर्जी को भी हम जॉल में मेजर करते हैं। तो इन दोनों का ऐसा यूनिट जो है वो जॉल ही है। तकरीबन जितनी भी किस्म की एनर्जीज हम सबको जॉल में मेजर कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं। जो बिजली की एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, उसको भी हम जॉल में मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपने प्रैक्टिकली जो हम लोग घरों में भी इसकी रीडिंग को मेजर करते हैं, जो मीटर्स में होती है या वैसे भी, तो हम इसको किलोवाट आवर में करते हैं। यानी हम इसको भी कर सकते हैं जॉल में भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसके लिए कोई यूनिट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज किलोवाट आवर। तो इसको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो आपके घरों के बाहर जो मीटर इंस्टॉल है उसमें भी जो हम लोगों को रीडिंग मिलती है वो किलोवाट आवर में ही मिलती है, कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है इस मंथ में। तो एक क्या नाम है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अप्लायंस होता है, वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस डिवाइस की पावर कितनी है, वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है पर आवर 1 घंटे के अंदर, और दूसरी चीज़ होती है टाइम, कि कितनी देर तक वो ऑन रही है। ठीक है, इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारी जो रीडिंग है वो डिपेंड करती है कि आपके घरों में जो डिवाइस है, आपने जो डिवाइसेस यहाँ पे लगाई हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उनकी पावर कितनी है, बल्ब आपने कितनी पावर के लगाए हैं, फ़ैन कितने के लगाए हैं, एसी वगैरह, और इसके साथ जो है आप उसको कितनी देर तक दिन में ऑन रखते हैं। तो इन दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अब पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर की डेफिनेशन क्या होगी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोई भी एप्लायंस जो है वो 1 सेकंड के अंदर कंज्यूम करता है, उसको हम उसकी पावर बोलते हैं। यानी कि अगर पावर निकालनी हो किसी की तो हम क्या करेंगे, हम उसकी एनर्जी को उसके टाइम के साथ, यानी कितनी एनर्जी उसने कितने टाइम में कंज्यूम की है, उसको डिवाइड करेंगे तो जो है वो उस डिवाइस की पावर जो है वो निकल आएगी। अब पावर का जो यूनिट है, पावर को जो हम करते हैं, इसका यूनिट वॉट है। इसको हम ये किस में करते हैं, वॉट में करते हैं, जिसको हम जो जाहिर करते हैं सिंबल के साथ, वो कैपिटल W के साथ हम इसको जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1000 वाट पावर जो है ये 1 किलोवाट भी कहलाती है। यानी 1000 वाट ये किसके बराबर है, 1 किलोवाट के। तो इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा बल्ब वगैरह के ऊपर लिखा भी होता है कि ये 60 वाट का है, 100 वाट का है, 200 वाट का है, ऐसे प्रिंट होता है बल्ब्स के ऊपर। तो ये उसकी पावर बताई होती है कि ये इतनी एनर्जी को कंज्यूम जो है वो कर सकता है। तो ये इसकी जो है वो पावर कहलाती है। अब हम यूनिट देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की जैसे हमने बात की कि हम इसको किलोवाट आवर में करते हैं, तो हम इसको मेंशन कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, 1 किलो और ये वाट, यानी वाट जो है वो हम कैपिटल लिखते हैं, W हम जो है वो कैपिटल लिखते हैं और इसके साथ R, यानी 1 किलोवाट आवर, इससे हम इसको मेजर करते हैं। तो इसी यूनिट के अंदर हम इसको मेजर करेंगे और इसका मतलब ये हुआ, और ये डिपेंड करती है अलग अलग, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है घर में, तो इसका मतलब है कि वो 1 यूनिट को ना 10 घंटे के अंदर कंज्यूम करता है कॉन्टिन्यूसली चलने के बाद। तो वो 1 यूनिट को कितना 10 घंटे के अंदर कंज्यूम करता है। और इसी तरह से अगर आप पावर बढ़ा देते हैं 200 वाट 200 वाट कर देते हैं, तो वो 1 यूनिट को हाफ टाइम कर देगा, 5 घंटे के अंदर कंज्यूम कर देगा। उसी 1 यूनिट को, जिसको 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, तो वही 200 वाट का जो बल्ब होगा वो उसी 1 यूनिट को 5 घंटे के अंदर कंज्यूम करेगा। इसी तरह से अगर आप एयर कंडीशनर लगाते हैं घर में, जिसकी वोल्टेज, जिसकी पावर जो है वो 2500
2500 वॉट होती है। तो ये जो है वो एक यूनिट को तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर कंज्यूम कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसीलिए जब आप एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो आपके घरों का जो बिल है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी ज्यादा आता है, क्योंकि वो उसी यूनिट को कंज्यूम करने में बहुत थोड़ा वक्त लगाता है, इसलिए ज्यादा बिजली के जो यूनिट्स हैं वो खर्च होते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से जो हम जो वर्किंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में कि वो कैसे बताता है हमें। इलेक्ट्रिसिटी की वर्किंग के अंदर ना एक हमें जो चीज़ें उसके अंदर लगी हुई होती हैं मीटर के अंदर, एक लाइव वायर है, लाइव वायर के बाद जो है फील्ड कॉइल आती है, यानी एक कॉइल बनी हुई है फील्ड कॉइल, उस फील्ड कॉइल के अंदर जो है वो एक और कॉइल होती है जो रोटेट कर रही होती है, और उसके साथ आगे से मेन सप्लाई लगी हुई होती है, और उसके साथ हाई रेजिस्टेंस है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि कौन सी जो है वो अप्लायंस को बिजली जा रही है वहां से, और उसकी रीडिंग जो है मतलब उसकी वजह से जैसे यहाँ से यूनिट पास होगा तो इसके अंदर ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगी, और उसकी रोटेशन जो है वो मीटर के बाहर भी दिख रही होती है। इसकी रोटेशन से जब यानी एक यूनिट गिरता है इसकी रोटेशन हो रही होती है, और वो आपको फिर रीडिंग की सूरत में जो है वो बाहर डिजिटली जो है वो बता भी देता है, लेकिन बाहर जो रीडिंग आती है वो किलोवाट आवर में जो है वो मेंशन हो रही होती है। अच्छा, अब ये जो इसकी डिपेंड करेगी जो कॉइलिंग है ना, ये कितनी फास्ट करती है, यानी जितना फास्ट ही रोटेट करेगी। फास्ट रोटेट कब करेगी? जब जितना ज्यादा पावर की जो अप्लायंस है वो बिजली को खींचेगी। जितना ज्यादा आपने ज्यादा पावर की बिजली डिवाइसेस को जो अपने घरों में ऑन किया होगा उतनी ज्यादा इसकी कॉइलिंग ज्यादा होगी, उतना ज्यादा यूनिट भी आपके गिरते जाएंगे, जो कि डिजिटली सामने रीडिंग के ऊपर जो मीटर है उसके ऊपर डिस्प्ले होता जाएगा, और आपको वहां से पता चलेगा कि कितनी जो है वो कंज्यूम हुई है। अच्छा, अब वो जो रीडिंग आती है उसके ऊपर वो होती है डेसिमल में, यानी यहाँ ऊपर इधर जो है वो रीडिंग मेंशन होती है, जो कि पॉइंट इस तरफ जो पॉइंट के होते हैं वो अभी 1/10 होता है, 10th पार्ट होता है उसका किलोवाट का, और इस तरफ जो रीडिंग होती है वो आपको किलोवाट में एग्जैक्ट जो है वो मेंशन कर दी जाती है, और जो इस तरफ होती है वो डेसिमल में होती है, यानी कि अभी वो यूनिट चल रहा है, जब कंप्लीट होगा तो वो भी दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा। इसके साथ जो है दूसरा वाला देख लेते हैं, दैट इज द वर्किंग ऑफ द नेचुरल गैस। जो गैस की रीडिंग आती है उसको हम ज्यादातर जो होती है ना इसको हम मेजर करते हैं वॉल्यूम में, कि कितना वॉल्यूम जो है वो गैस का आपने उसमें इस्तेमाल किया है। उसके लिए व्हील्स लगे हुए होते हैं मीटर के अंदर, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे ये डिस्क की रोटेशन बताती है, तो जो गैस का मीटर होता है उसके अंदर वो जो व्हील हैं उनके गियर्स, उनकी मूवमेंट ये चीज बता देती है कि कितना वॉल्यूम जो है वो हमने गैस का अपने घरों में इस्तेमाल किया है। लेकिन इसको जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इनके मेजरमेंट के लिए हम अदर यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो यूनिट्स इसको इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये है कि कितनी अमाउंट ऑफ हमने वो जलाया है उसको फॉसिल फ्यूल्स को, जिससे हमें कितनी ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी की सूरत में जॉल में वो हमें जो है वो मेजर होती है। तो हम इसके लिए कोई यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम इसको मेजर करते हैं किलोवाट आवर में बिजली को, ऐसे हम गैस के लिए कोई यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं BTU। BTU इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक जो BTU है ये बराबर होता है 1055 जॉल्स तक, ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इससे जो है वो हम इसको मेजर करते हैं। तो ये यहाँ तक जो है ये हमारा टॉपिक था। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा है, हमने सबसे पहले देखा था कि एनर्जी का और वर्क का यूनिट, कि एनर्जी जो है इसकी डेफिनेशन देखी थी हमने कि एनर्जी जो है वो एबिलिटी टू डू वर्क है, यानी किसी भी काम को करने की एबिलिटी। तो वर्क को करने की जो एबिलिटी है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी और इसका मतलब है वर्क का आपस में कनेक्शन है। अगर हम वर्क को जॉल में मेंशन करते हैं तो हम एनर्जी को भी जॉल में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ जो है हम लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो हम इसको जॉल के अलावा किलोवाट आवर में मेंशन करते हैं। और किलोवाट आवर जो इसकी एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस पे डिपेंड करती है कि जो आपने बिजली का इंस्ट्रूमेंट अप्लायंस लगाया हुआ है उसकी पावर कितनी है और वो कितने टाइम के लिए ऑन रहती है, आप उसको बिजली कितनी देर तक देते हैं।
उसके बाद अगर आपने किसी डिवाइस की पावर निकालनी हो तो उसकी पावर की क्या डेफिनेशन होगी कि आपने उसने जितनी एनर्जी कंज्यूम की उसको टोटल टाइम के साथ आप डिवाइड कर दें, उसकी पावर निकल आएगी। और हम पावर को जो है वो वॉट में मेंशन करते हैं। और 1000 वॉट जो है वो 1 किलो वॉट के बराबर होते हैं, इसको हम 1 किलो वॉट बोलते हैं। और इसके अलावा जो है ये वॉट कैसे पता चलता है कि एप्लायंस जो है वो कितनी पावर रखती है, तो ये अक्सर डिवाइस के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कितनी जो है पावर को कंज्यूम कर सकती है, यानी इसके अंदर कितनी पावर, कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। तो ये डिपेंड कैसे करता है उसके ऊपर, जैसे कि अक्सर जो 100 वॉट का बल्ब होता है वो ज़्यादा टाइम निकाल लेता है और थोड़े यूनिट को कंज्यूम करते हैं, नहीं वो 1 यूनिट 10 घंटे में कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आप डबल कर देंगे उसकी पावर को, 200 वॉट का बल्ब लगाते हैं तो वो क्या करता है 5 घंटे में उसी 1 यूनिट को कंज्यूम कर देता है। इसी तरह से अगर आप एयर कंडीशनर लगाते हैं जिसकी 2500 वॉट पावर होती है तो वो उसी 1 यूनिट को 2.5 घंटे में कंज्यूम कर देता है। तो इसलिए जो है वो बिजली के बिल में भी फर्क आता है, जब जितनी हाई पावर की आप डिवाइस ऑन करते हैं घरों में उतना ज़्यादा आपका जो है वो क्या होता है, बिल आता है। इसी तरह से अगर हम वर्किंग की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मीटर की, तो हमने देखा है कि उसके अंदर जो है ना ये मेन 4 चीज़ें होती हैं कि एक लाइव वायर, एक फील्ड कॉइल, और उस कॉइल के अंदर एक और कॉइल होती है और फिर साथ में मेन सप्लाई लगी होती है। अब ये जो कॉइल है इसकी रोटेशन बाहर से नजर आती है अक्सर, और ये रोटेशन ही ये बात को मेजर करती है, मेंशन करवाती है कि आप कितनी स्पीड से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करवा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है वो फास्ट हो जाती है जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज की आपने अप्लायंसेस के साथ अटैच की हो या घरों में आप यूज कर रहे हो। और जितनी आप नॉर्मल करेंगे या कम कर रहे हैं उतनी इसकी रोटेशन जो है वो नॉर्मल दिखेगी। तो ये डेसिमल में हमेशा शो होती है, इस तरफ जो है वो वाले ये होते हैं यूनिट जो भी कंज्यूम हो रहे हैं, और इस तरफ जो है वो किलोवाट में आपको रीडिंग शो हो रही होती है। इस तरह से जो गैस है उसके अंदर भी व्हील्स लगे होते हैं जिनके गियर्स मूव करते हैं और वो बताते हैं कि आपने कितना वॉल्यूम गैस का जो है वो यूज किया है। इसको हम एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं BTU, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और वो किसके बराबर होता है कि वो 1055 जॉल्स के बराबर होता है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।